नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से तावान कहानी के मूल उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे। देश की आज़ादी के लिए देश के नेताओं ने ही कार्य नहीं किया था, बल्कि साहित्यकार, किसानों ने, मजदूर, स्त्रियों, बच्चों आदि ने सभी ने मिलकर बहुत कार्य किया, त्याग किया और कष्ट सहे थे। देश में अंग्रेजों को निकालकर आज़ादी पाने की एक लहर उस समय जो चल पड़ी थी, वो किसी भी प्रकार के अवरोध से रुकने का नाम नहीं लेती थी। लोगों में जोश था। सामान्य लोगों ने भी आज़ादी के संग्राम को सफल बनाने के लिए अपने ढंग से योगदान दिया था। लोग स्वयं कष्ट पाने को तैयार रहते थे, किंतु देश को आज़ाद देखना चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रेमचंद जी ने यह कहानी लिखी है। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने वाले पहलू तक ही यह कहानी को सीमित रखा गया है। जो लोग अपनी अदूरदर्शिता या आर्थिक मजबूरीवश विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं कर पाते थे, वे भी आगे देश के माहौल को देखकर उससे प्रभावित होकर बहिष्कार करने में अपना योगदान देने लगे थे। इसके लिए अपने प्राणों का खतरा भी वो उठा सकते थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए अभियान चलाने वालों की टोलियां घूम घूम कर लोगों से बहिष्कार कराती थी। इस कार्य में महिलाएं भी किसी तरह से पीछे नहीं थीं। छकोड़ी लाल की कपड़े की एक दुकान थी। वे अपनी दुकान पर विदेशी कपड़ा भी रखते थे। ज्यों ही उन्होंने सुबह विदेशी कपड़े की गांठ खोली, त्यों ही एक महिला 2 स्वयंसेवकों के साथ लेकर उनकी दुकान पर आ पहुंची। छकोड़ी मल भी जानते थे कि विदेशी माल बेचने पर रोक लगी हुई है। स्वयंसेवक घूम घूम कर विदेशी कपड़ा बेचने से रोक रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी तंग आर्थिक हालात के कारण छिपकर विदेशी कपड़ा बेचकर कुछ रुपए प्राप्त करने चाहे थे। स्वयंसेवकों के साथ आई महिला ने छकोड़ी मल को चुनौती दी कि यह जानते हुए भी कि विलायती कपड़ा नहीं बेचा जा सकता, तुम बेचने का प्रयास कर रहे हो, तो देखें तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। महिला ने छकोड़ी मल को धिक्कारा कि महिलाएं तक तो घरों से इस कार्य के लिए बाहर निकल पड़ी हैं और तुम पुरुष होकर भी विरोधी आचरण कर रहे हो। तुम जैसे कायरों के कारण ही देश की यह अधोगति हुई है। छकोड़ी मल की यह मजबूरी थी, और क्योंकि उसकी बहुत छोटी दुकान थी। घर में वृद्धा माँ, बीमार पत्नी, 5 बेटे बेटियों के निर्वाह की समस्या उसके सामने थी। दुकानदारों के विदेशी कपड़ों पर सील लगा दी गई थी ताकि वह बेचने के लिए खोली ना जाए। छकोड़ी मल जैसे दुकानदार कुछ स्वदेशी माल लाकर उसकी आड़ में विदेशी माल बेचने का प्रयास करते थे। छकोड़ी लाल की दुकान पर बिक्री नाम मात्र की थी। कुछ दिन तो कर्ज लेकर घर का खर्च चलाया गया, फिर उसकी यह मजबूरी हो गई। घर में कोई सामान ऐसा ना बचा जिससे बेचकर खर्चा ना चलाया जा सकता। पत्नी भयंकर रूप से बीमार थी। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए रुपए ना थे। एक ग्राहक कपड़ा खरीदने आ गया था। 100 रुपये पाने के लोभ में छकोड़ी लाल ने विदेशी कपड़े की सील तोड़ दी थी। छकोड़ी लाल की बीमार पत्नी नहीं चाहती थी कि उसके इलाज के लिए इस तरह से रुपए प्राप्त किए जाएं जिससे कि विदेशी कपड़ा बेचा गया हो। उसे यहाँ तक स्वीकार था कि मैं बीमारी से भले ही मर जाऊं, परंतु विदेशी कपड़ा दुकान पर ना बेचा जाए। बचना होगा तो बच जाऊंगी, मरना होगा तो मर जाऊंगी, बेआबरूई तो नहीं होगी। देश को स्वराज्य मिले, सब सुखी हों, बला से मैं मर जाऊं। हजारों आदमियों को जेल जाते देखकर एक अपने ही प्राण बचाना उसे स्वीकार्य न था। अपने ही लिए स्वराज्य प्राप्ति के कार्य के विरुद्ध कार्य करना वो उसे पसंद न था। 10 रुपये
जो विदेशी कपड़ा बेचकर प्राप्त हुए थे वे चिकोड़ी मल को कुएं में फेंकने पड़े, क्योंकि पत्नी ने इलाज न कराने की जिद पकड़ ली थी। छकोड़ी लाल द्वारा विदेशी कपड़ों की सील तोड़े जाने के अपराध के लिए स्वयंसेवकों का छकोड़ी मल से तावान देने के लिए कहा गया। जो ऐसा अपराध करते थे उन्हें तावान देना पड़ता था, उनका बायकाट किया जाता था। छकोड़ी मल ने पहले तो अपराध के लिए क्षमा मांगी, फिर तावान न दे पाने की अपनी व्यवस्था बतलाई, किंतु जब स्वयं सेवक न माने तो उसने थाने में रिपोर्ट लिखाने की धमकी दी। अंग्रेजी सरकार तो विदेशी माल बेचने के ही पक्ष में होती थी। उन दिनों कांग्रेस की शक्ति बढ़ी हुई थी। यदि कोई सरकार में रिपोर्ट लिखाने की भी सोचता तो भी उसे आशंका रहती थी कि इतनी बड़ी विरोधी शक्ति का सरकार भी कुछ न बिगाड़ पाएगी। छकोड़ी लाल की भी हिम्मत रिपोर्ट लिखाने की न हुई। उस पर 100 रुपये का तावान लगा दिया गया। छकोड़ी लाल की रिपोर्ट लिखाने की अपनी धमकी पर उसे पश्चाताप हुआ। विवशता में वह दुकान से सामान लाकर चुपके चुपके घर पर बेचने लगा। कांग्रेस के लोग इतने चौकन्ने थे कि उसकी इस खुराफात को भी पकड़ लिया गया और उसके घर में पिकेटिंग शुरू हुई। स्वयं सेवकों ने द्वार पर स्वापा करना भी, शोर मचाना भी प्रारंभ कर दिया। छकोड़ी मल जैसे विवश कुछ लोग तावान के विरुद्ध कांग्रेस कमेटी के सामने जाते थे और अपराध के लिए माफ़ी चाहते थे। छकोड़ी लाल ने भी ऐसा किया। उसने अपनी विवशता सामने रखी कि हम सब दाने के बगैर मर जाएं तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं करना है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने छकोड़ी लाल के सामने अपनी विवशता दर्शाई कि यदि मैं आपका तावान माफ़ कर दूं, तब विदेशी कपड़े की रोकथाम कैसे होगी। कमेटी के लोगों को लोगों का विरोध भी सहना पड़ता था। छकोड़ी लाल ने ही कहा था कि तो यह कहिए कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के पास इतने रुपए ना थे कि विवश लोगों को नौकरी वो दे पाती। कांग्रेस कमेटी प्रधान ने छकोड़ी लाल को जो जवाब दिया वह देशवासियों के उस आंदोलन के लिए किए गए त्याग कुर्बानी का परिचय देता है। उसने कहा था कि इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे, हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। उसने कहा था कि यदि आपका तावान माफ़ कर दिया जाए तो कल 20 भाई मोहरें तोड़ डालेंगे। इस प्रकार विदेशी माल की रोकथाम के लिए आंदोलन सख्ती से चलाया जा रहा था। कमेटी को कई बार ऐसे लोगों को अपने विरुद्ध धरना सत्याग्रह भी सहना पड़ता था। कमेटी वालों का काम भी बेहद कष्टपूर्ण था। स्वतंत्रता संग्राम के समय जो विदेशी माल की रोकथाम का आंदोलन चल रहा था, उसमें कितने ही लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ती थी, किंतु देश की आज़ादी के लिए वे इन सब परेशानियों को स्वेच्छा से सहन करते थे। प्रस्तुत कहानी में चिकोड़ी लाल जी द्वारा पत्नी के आगे कांग्रेस कमेटी प्रधान द्वारा कही गई अपनी मजबूरी की बात रखी जाने पर पहले से क्रोध कर रही छकोड़ी लाल की पत्नी भी नरम पड़ गई थी। उसे प्रधान जी की बात में सार दिखाई दिया। उसने भी विदेशी माल के बहिष्कार करने के लिए ही पति को प्रेरित किया और अपनी बीमारी की भी चिंता नहीं की। उसने कहा कि अब विलायती कपड़े भूलकर भी ना बेचना, सड़ जाएं कोई परवाह नहीं। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम ना रहेंगे, देश तो सुखी रहेगा। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के समय विदेशी माल की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की जानकारी यह कहानी देती है। करोड़ों लोगों ने देश की आज़ादी के यज्ञ में अपने सुखों को होम कर दिया था। कितने ही परिवार तबाह हो गए थे। स्वेच्छा से लोगों ने देश के खातिर कष्ट सहे थे। महिलाएं भी पुरुषों से पीछे ना रही थी। इस तरह यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है और देशभक्ति का भाव जगाने वाली है। लोगों ने रुपयों के रूप में ही तावान नहीं भरा था, प्राणों की भी आहुति
दी थी। यही इस कहानी में बताया गया है। धन्यवाद।